जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डेफिशिएंसी रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम किसी ब्रांड्स के साथ रब्ता करते हैं तो आमतौर पे ब्रांड्स कितनी आसानी से हमें अप्रूवल नहीं देता, हमें ट्रेड अकाउंट नहीं देता। तो हम उसे एक ये तरीका भी अपना सकते हैं कि हम उसकी कुछ प्रोडक्ट्स की रिपोर्ट बनाएं, जिसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी रिपोर्ट। यानी उसकी प्रोडक्ट्स की ऐसे एरियाज को हम अ, उस रिपोर्ट में वाजे करेंगे कि जो एरियाज अभी कमजोर हैं, अभी उसमें पोटेंशियल आने वाला है, लैक ऑफ पोटेंशियल है। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल के टाइटल अच्छा नहीं है, बुलेट्स पॉइंट कोई थोड़े से कम लिखे हुए हैं, या इतने ज्यादा बड़े नहीं लिखे हुए, बहुत छोटे लिखे हैं, या इमेजेस ठीक करने वाली हैं, ठीक तरह से लगाने वाली हैं। ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, द रिपोर्ट इन विच वी इंक्लूड और हाईलाइट द एरियाज इन विच सर्टेन ब्रांड is lacking some potential is called the deficiency report. Deficiency report includes missing information, missing pictures, map policy violations, and listing optimizations. नहीं, हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी उसे कह सकते हैं। अगर मैप पॉलिसी या वायलेट हो रही है कहीं पे उसकी, तो वो भी कह सकते हैं। अब हम मिस पिक्चर्स कुछ मिस है, एक दो पिक्चर सिर्फ लगाई हुई है किसी ने, तो वो भी उसे ब्रांड को हम कह सकते हैं कि आपकी। और उसके बाद इंफॉर्मेशन वगैरह। The main purpose of deficiency report is to provide the brand with a set of information which can help brand to increase its potential on Amazon. तो हम अमेजोन को ब्रांड्स को ऑफर करते हैं कि हम आपका पोटेंशियल अमेजोन पे और ज़्यादा बढ़ा देंगे। आप हमें ये आपकी ये पोटेंशियल बढ़ा, ये जगह हैं, ऐसी प्लेसेस हैं जहां से आपका और पोटेंशियल बढ़ सकता है अमेजोन पे। तो आप इनको इंक्रीज करें या हम इनको आपके लिए इंक्रीज कर देंगे। हमें आप उसके बदले में ट्रेड अकाउंट दे दें ताकि हम भी आपकी प्रोडक्ट्स को सेल करें। If the brand rejects your application, you can offer them a deficiency report. आप उसे डेफिशिएंसी रिपोर्ट दे सकते हैं अगर आपकी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है ट्रेड अकाउंट के लिए। यू कैन आल्सो प्रिपेयर अ डेफिशिएंसी रिपोर्ट बिफोर कॉन्टेक्टिंग द ब्रांड। इट विल मेक अ गुड इम्प्रेशन ऑन द ब्रांड। अगर आपने ब्रांड से पहले कॉन्टेक्ट किया ही नहीं अभी तक और आपको लगता है कि ये ऐसे ही नहीं देगा, तो आप उसे करने से पहले भी डेफिशिएंसी रिपोर्ट बना लें और डेफिशिएंसी रिपोर्ट के साथ ही उसे कॉन्टेक्ट करें। यू कैन ऐड स्क्रीनशॉट्स ऑफ मिस्टेक्स यू ऑब्जर्व इन योर रिपोर्ट। यू कैन मेक द पीडीएफ और वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप उसको पीडीएफ या वर्ड डॉक्यूमेंट बना के उसे सेंड कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आ गया फीड एनालिसिस। Once you will receive the sheet from suppliers distributors, the next step is to scan the sheet. जब आप डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर से या ब्रांड से कांटेक्ट कर लेते हैं और वो आपको ब्रांड ट्रेड अकाउंट दे देता है, तो फिर आप उससे एक रिक्वेस्ट करते हैं या वैसे ही वो अपने ट्रेड अकाउंट अप्रूवल के साथ ही आपको एक भेज देता है कोई एक शीट। वो फीड जो है, वो शीट जो है, वो हम स्कैन करते हैं। नॉर्मली हम स्कैन अनलिमिटेड पे स्कैन करते हैं। स्कैन अनलिमिटेड एक सॉफ्टवेयर है। नॉर्मली द शीट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स कंटेन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स विच इज इम्पॉसिबल टू चेक मैनुअली। ठीक है। एक ऐसी शीट जो कि जिसमें थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उसको मैनुअली शीट को चेक करना वो बहुत मुश्किल है। वो यूज डिफरेंट टूल्स फॉर स्कैनिंग पर्पस। यानी जो मैं टूल चेक यूज करता हूँ वो यही है, द मोस्ट यूज टूल फॉर स्कैनिंग स्कैन अनलिमिटेड। मैं स्कैन अनलिमिटेड ज़्यादा यूज करता हूँ। कुछ लोग एएमजी एनालाइजर और होलसेल इंस्पेक्टर भी यूज करते हैं। ठीक है। फीड एनालिस्ट एनालिसिस होता कैसे है कि हमें फीड एनालिसिस के लिए वी नीड अ यूपीसी कोड्स टू स्कैन द शीट्स। और शीट के लिए, अच्छा जी, अब आपका क्वेश्चन है कि सर प्रोडक्ट शीट। जी बिल्कुल, प्रोडक्ट शीट ये प्रोडक्ट्स की वो शीट है जो हमें डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर जो है वो सेंड करता है। ठीक है।
अभी मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड में कोई एक शीट पड़ी होगी, कोई एक शीट, तो उसको हम स्कैन करते हैं। ये एक है प्राइस लिस्ट 100 के नाम से। एक ये शीट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, कॉपी ऑफ वीजी प्रोडक्ट्स प्राइस लिस्ट। ये किसी ब्रांड ने मुझे सेंड की हुई है, डिस्ट्रीब्यूटर ने। और इसमें ये देखें क्या है, यूपीसी है, प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है उसकी, और आइटम नंबर और केस पैक सो ऑन। हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें यूपीसी चाहिए, हमें प्राइस चाहिए, और हमें बस ये दो चीज़ें अगर हैं तो ओके। ठीक है, इसको हमने किस तरह से स्कैन करना है, हम AMC टूल्स को जहां से हमने स्कैन अनलिमिटेड ओपन करना है। प्रोडक्ट तो हम पहले ही फाइनल कर लेते हैं, फिर प्रोडक्ट शीट क्यों चाहिए। ये प्रोडक्ट हम पहले फाइनल नहीं करते। फॉर एग्जांपल जो आपको मैंने, अच्छा इस पे मैं 1 मिनट सिर्फ ये ओपन कर लूँ, फिर आपका क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। ये स्कैनर लिमिटेड है, ये भी पेड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये शेयर में भी मिल जाता है। अच्छा प्रोडक्ट, तराबुल हसन आपका क्वेश्चन है, प्रोडक्ट हम पहले फाइनल कर लेते हैं। अच्छा आप कौन सी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो पहले फाइनल कर लेते हैं? होलसेल में तो प्रोडक्ट पहले फाइनल नहीं होती। जी जरा जल्दी बता दें, आपके माइंड में मतलब कौन सी प्रोडक्ट है जो आप कह रहे हैं कि फाइनल कर लेते हैं। कोई इशू नहीं है, आप बताएंगे तो उस हवाले से फिर हम नेक्स्ट क्लियर हो जाएगा ज़रा आपको भी। आप वो प्रोडक्ट्स कह रहे हैं जो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जैसे हमने असाइनमेंट बनाई थी ये लास्ट हाँ वाली, जी हाँ तो जी, मैं उसके समझ प्रोडक्ट्स गया हूँ, बस पहले वो मैं अब समझ गया वही हूँ, ठीक हो कंफ्यूज। गया, मैं वो कर देता हूँ। जैसे आप कह रहे हैं जी कि आपने असाइनमेंट बनाई, उसके लिए मैं 1 मिनट आपको जरा यहाँ पे होलसेल, मैंने एक दिन आपको एक ट्रैक बताया था ना, होलसेल के लिए, ये जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रांड हंटिंग करते हैं पहले, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स, ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर्स की को हंट करते हैं, फिर उनकी डेटाबेस बनाते हैं, उनसे कम्युनिकेशन करते हैं, उनसे ईमेल उनको करते हैं, वो जब रिप्लाई करते हैं तो फिर उनके साथ ट्रेड अकाउंट क्रिएट करते हैं, और फिर हम उनसे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स लेते हैं। ठीक है, एक ये वाला होलसेल का ट्रैक है। दूसरा ट्रैक कौन सा था, मैंने आपको बताया था, वो था रिवर्स सोर्सिंग। अच्छा रिवर्स सोर्सिंग में हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही कोई प्रोडक्ट्स पहले फाइंड कर लेते हैं अपने क्राइटेरिया पे। ठीक है, और जैसे कि आपने असाइनमेंट बनाई थी, उन प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स को हम कांटेक्ट करते हैं। अब फिर उन प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स या उन प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स के आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे भी हम कांटेक्ट करते हैं। उनको हम क्या करते हैं, उनको हम कहते हैं कि आप मतलब हम उनसे कांटेक्ट करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें ट्रेड अकाउंट दें। अच्छा अगर वो हमें ट्रेड अकाउंट दे देते हैं तो फिर हम पहले नंबर पे ये है कि जिस ब्रांड को हमने कांटेक्ट किया और उसने हमें ट्रेड अकाउंट दे दिया, तो उस ब्रांड की स्पेसिफिक प्रोडक्ट को देखते हैं, और उस ब्रांड की अगर तो वेबसाइट है तो उस वेबसाइट पे उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की प्राइस देखते हैं कि क्या वो प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो है
और उस कॉस्ट प्राइस को हम कैलकुलेटर में लगा के प्रॉफिट कैलकुलेटर में प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, क्या वो हमारी जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो हमने हंट की थी रिवर्स सोर्सिंग में, क्या वो प्रॉफिटेबल भी है या नहीं है। अगर वो प्रॉफिटेबल है तो वो ठीक है, वो तो एक प्रोडक्ट हो गई ना, ठीक है, ओके हो गया। एक ब्रांड की एक ही प्रोडक्ट आपने फाइंड की है ना, तो वो तो एक प्रोडक्ट होगी, वो चले वो प्रोडक्ट फाइनल हो गई, वो आपने हंट कर ली है, वो आप अब लॉन्च भी करेंगे, उसको सोर्स भी करवाएंगे, उसको आप ऐड अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट में भी लगा देंगे, और वो आपकी प्रोडक्ट ओके हो गई। तो अब वो उस ब्रांड के पास हजारों प्रोडक्ट्स हैं, और तो उसकी बाकी प्रोडक्ट्स को स्कैन करने के लिए, उसकी बाकी प्रोडक्ट्स में से एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स निकालने के लिए हम इस तरह की शीट लेते हैं ब्रांड से, जिसमें यूपीसी होता है। अब समझ आ गई है तराबुल हसन? उस शीट को हम न्यू स्कैन पे क्लिक करते हैं, न्यू स्कैन पे क्लिक करके हम यहाँ से वो शीट अपलोड करते हैं। वो शीट मैंने डेस्कटॉप पे रखी है, और उस शीट का नेम है कॉपी ऑफ वीजी प्रोडक्ट्स। ये देखें जी, ओके हो गया, ठीक है। अच्छा, इस तरह ना और बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आप क्वेश्चन किया करें, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे हमने ये शीट आ गई, इस शीट के ऊपर ये कॉलम्स आ गए, वो कॉलम जो एक्सेल में शो हो रहे थे वो यहाँ पे भी शो हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हम यूपीसी सिलेक्ट कर देंगे, और यहाँ से हम वो यूपीसी सेलेक्ट कर लेंगे, यानी प्रोडक्ट की आईडी का कोड यूपीसी सेलेक्ट कर लिया, मार्केट यूएस से, ठीक है। अब यहाँ से हम प्राइस प्राइस सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे डॉलर पहले लिखा हुआ है, और स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। और दूसरा एक कॉलम था, वो करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो कोई इशू नहीं। बस ये स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, और अब ये प्रोसेसिंग हो रही है, और अब ये हमारी शीट ये यहाँ पे स्कैन हो रही है, ये देखें 15% हो गई, 25% हो गई, एंड सो ऑन। अभी शीट 100% स्कैन हो जाएगी, तो ये ओपन हो कर सकेंगे हम इसको। अच्छा, ये कंप्लीट हो गई, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये शीट हमारे सामने आ गई, इसको यहाँ से हम डाउनलोड आल पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे, तो ये डाउनलोड हो जाएगी शीट। ये डाउनलोडिंग हो रही है अभी, ठीक है, 1 मिनट में ये डाउनलोड हो जाएगी। इसको हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट, ये शीट जो हमने पहले ओपन की हुई थी, उसमें क्या एसन था, उसमें क्या इमेजेस थी, उसमें प्रोडक्ट की सिर्फ कॉस्ट प्राइस थी, लेकिन उसमें सेल रैंक नहीं था, उसमें ऑफर्स, नंबर ऑफ ऑफर्स यानी नंबर ऑफ सेलर्स नहीं थे, ठीक है। इसी तरह उसमें एफ बी फीसीज एंड सो ऑन, एस्टीमेट सेल भी नहीं थी उसमें, ठीक है। इसके बाद उसमें प्रॉफिट और आरओआई भी नहीं था, ठीक है। तो इसमें इस शीट में स्कैनर लिमिटेड ने हमें सब कुछ निकाल के दिखा दिया। तो इसमें हम अब फिल्टर लगाते हैं। अब फिल्टर लगाने के लिए हम यहाँ से फिल्टर पे क्लिक करते हैं, और सबसे पहले हम फिल्टर लगा लेते हैं नंबर ऑफ फिल्टर्स ग्रेटर देन 2, यानी हम लगा लेते हैं प्रॉफिट का फिल्टर सबसे पहले, 2, ओके। तो काफी सारी ऐसी प्रोडक्ट्स आ गई हैं जो कि 2 से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन वाली हैं। इसके बाद हम फिल्टर लगा लेते हैं एस्टीमेट सेल का। एस्टीमेट सेल हम कहते हैं ग्रेटर देन 200 ही हो, ठीक है। 200, तो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स और कम हो गई। अब हम ऑफर्स पे लगा लेते हैं कि बिटवीन, यानी जो ऑफर्स हैं वो 3 to 20 हों, कम से कम 3 एंड ज़्यादा से ज़्यादा 20। उसमें भी कुछ प्रोडक्ट्स कम हो गई। अब हम लगा लेते हैं, ये हमने लगा लिया फिल्टर। अब हम लगा लेते हैं फिल्टर सेल्स रैंक पे, कि मैक्सिमम कितना, लेस देन 50,000। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स चंद रह गई हैं, इतनी सारी प्रोडक्ट्स में से ये प्रोडक्ट्स रह गई हैं। कितनी टोटल प्रोडक्ट्स थी, वो यहाँ से भी हमें ये देखें, 4,464 टू,
ये टोटल प्रोडक्ट्स थी, इसमें से ये प्रोडक्ट्स हमारे पास प्रॉफिटेबल रह गई हैं। इनको अब हम क्या करेंगे, इनको हम इनका एसन लगा के हम वो पूरा एनालिसिस करेंगे जो आपने जैसे असाइनमेंट बनाई थी, कि वो हर एक का बाय बॉक्स देखना है, हर एक के पास कितने सेलर हैं, एफपीए है, एफबीएम है, प्राइस वार तो नहीं है, ये सारी चीजें हमने अब इन एसेंस पे देखनी है। जो हमें मिलेगा कि ये बिल्कुल ठीक है, तो इस सेलर की, इस ब्रांड की या इस डिस्ट्रीब्यूटर की तो हमें पहले से शीट भी मिल चुकी है, तो इसको हम अब लिस्ट भी कर सकेंगे और इसको सोर्स भी कर सकेंगे और इसका प्रॉफिट भी हम निकाल सकेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इसकी कॉस्ट प्राइस भी है। ठीक है जी, समझ आ गई आपको? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कल इस इन एसेंस को, मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, इन एसेंस को या और शीट हम निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। उन एसेंस को हम ज़रा देखेंगे कि क्या ये जो प्रॉफिट बता रहा है, हमने वेरीफाई करना है कि क्या वाकई यही है। ठीक है, ये प्रॉफिट फर्ज करें ये 21 बता रहा है एक पे यूनिट पे, ये 9 बता रहा है, ये 3 बता रहा है, ये 15 बता रहा है, सो ऑन। ठीक है।